आज मैं आपको नया डेफिनेशन देता हूँ। स्वर्ग वही है जहाँ इंसान की पहुँच नहीं है। जहाँ इंसान पहुँच गया वो किसी भी तरीके से स्वर्ग नहीं है, वो नर्क है, नर्क है, नर्क है। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई स्वर्ग का रास्ता आपको मिल सकता होगा। मैं तो इसको कहूँगा ये स्वर्ग जाने का रास्ता ही है ना। फूल ही फूल, हरियाली ही हरियाली, वाइट पिंक, है ना। पेड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक, ऊपर ऊपर तक यहाँ पे हरियाली है। देखिए जिधर भी देखेंगे ऐसे फ्लावर्स मैंने अपने जीवन में इस तरीके से कभी नहीं देखा है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये वाले फ्लावर्स देखिए, मैं थोड़ा बोलूँगा, यहाँ पे एक मधुमक्खी भी उड़ रही है और ये ना तो पिंक है ना वाइट है, बीचों बीच का कलर है। ये देखिए ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये देखिए, है ना, लेफ्ट साइड में ये देखिए, क्या मज़ा आ रहा है ना। ये स्वर्ग नहीं तो क्या है, मुझे बताइए। ये स्वर्ग नहीं है तो क्या है। लताओं ने इसको पूरा कवर कर लिया है। लोग कहते हैं कि आपको हिमालय पर जाना पड़ेगा वैली ऑफ फ्लावर देखने के लिए, लेकिन आप यहीं वैली ऑफ फ्लावर देख सकते हैं। कितना सुंदर ये फ्लावर है। सिर्फ प्रकृति को छेड़े नहीं, हम खाली प्रकृति को उनके असली रूप में उनको बढ़ने दें तो हमें पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास इतना अच्छा मैकेनिज़्म है कि पेड़ ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये दुनिया पूरी खूबसूरत हो जाएगी। इंसान बनाता है कि नहीं बनाता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इंसान 100% चीज़ों को बिगाड़ देता है। मैं 8 नवंबर 2024 को इस वैली ऑफ फ्लावर में से गुज़र रहा हूँ। जहाँ इंसान है वो नरक है और जहाँ इंसान नहीं है वो स्वर्ग है। बुद्धिमान लोग हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे, और जो महाबुद्धिमान लोग हैं वो तरह तरह के कमेंट मुझे कर सकते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ ये जो फ्लावर्स यहाँ दिख रहे हैं वाइट कलर के, आपको नहीं लगता कि अप्सराएं इन फ्लावर्स से जो है सजती होंगी। फूल खिले हुए हैं और मुझे लगता है यहाँ देवता अप्सराएं सब कोई हैं जो देख रहे हैं कि ये दो इंसान कहाँ से आ गए हैं, जो कि आज हमारे इस स्वर्ग लोक को जो है बिगाड़ रहे हैं। इंसान की उपस्थिति ही सब कुछ बिगाड़ देती है। खाली खड़े हो जाए इंसान वहाँ पे, उसका दिमाग इतना दूषित कलुषित होता है, वो सब कुछ बिगाड़ने का प्लान बनाता है। गुड मॉर्निंग। सुवर्णरेखा नदी कल मैंने मॉर्निंग में विज़िट किया था, आज सुबह भी लगा एक बार चल के देखते हैं। तो आज मैं किसी दूसरे रास्ते से नदी की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में देखिए मुझे एक वैली ऑफ फ्लावर मिल गया है। देखिए कितना सुंदर ये एरिया है। जिधर भी आप देखेंगे लताएं हैं और उन लताओं में वाइट और पिंक फ्लावर्स है। मैं कहूँगा मेरे साथ आएँ और चल के दिखाएं। साथ में ना छोटा सा ये टीला है। इतना सुंदर ये दृश्य है, हरियाली से हरियाली भरपूर है। लताओं ने इसको पूरा कवर कर लिया है और इसमें लाल और सफ़ेद, पिंक, लाल और सफ़ेद, 3 तरह का इसके अंदर फ्लावर है। इतना सुंदर लग रहा है, यहाँ से नदी की तरफ जाने का मन ही नहीं कर रहा, इतना खूबसूरत है। मैं फ्लावर तक तो पहुँच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कहीं अगर फ्लावर एकदम नज़दीक हो तो उस फ्लावर का भी मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। आइए, मैं यहाँ पे मुझे मिल गया है मेरे राइट साइड में। यहाँ पर देखिए, लोग कहते हैं कि आपको हिमालय पर जाना पड़ेगा वैली ऑफ फ्लावर देखने के लिए, लेकिन आप यहीं वैली ऑफ फ्लावर देख सकते हैं। घाटशिला में सुवर्णरेखा नदी की तरफ जाते हुए सुबह के समय देखिए 7:30 बजे का टाइम हुआ है, और ये फ्लावर मैं कहूँगा थोड़ा नज़दीक यहाँ तक कैमरा ला के दिखाएँ कि कितना सुंदर ये फ्लावर है। और जंगली फ्लावर है ये किसी ने लगाया नहीं है, ये नेचुरल है, प्रकृति में ये ऑटोमेटिक पैदा हुआ है। ना किसी ने इसको लगाया है, ना ही किसी ने इसको डिस्ट्रॉय किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमको ना तो पेड़ लगाने की ज़रूरत है, ना ही काटने की ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ प्रकृति को छेड़े नहीं, हम खाली प्रकृति को उनके असली रूप में उनको बढ़ने दें तो हमें पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास इतना अच्छा मैकेनिज़्म है कि पेड़ ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये दुनिया पूरी खूबसूरत हो जाएगी। मुझे तो अब यहाँ से सुवर्णरेखा नदी की तरफ जाने का कोई मन हो नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसी वैली ऑफ फ्लावर में मुझे कोई एक छोटा ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए और मैं यहीं घर बना लूँ, और यहीं पर ही जो है, जो बॉलीवुड फिल्मों के गाने होते हैं ना, प्यार मोहब्बत वाले, उसी गाने के साथ यहाँ पे अपना जीवन बसा लूँ। बॉलीवुड फिल्म वाला जीवन यहाँ बस सकता है। देखिए ऊपर लोगों ने शायद छोटे छोटे आदिवासियों ने घर बनाए हुए हैं,
कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, इस तरीके से सब तरीके का कुछ है। लेकिन ऊपर तो मैं कहाँ से जाते हैं रास्ता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये जो रास्ता सीधे जा रहा है ये सुवर्णरेखा नदी की तरफ जा रहा है। तो चलिए सुवर्णरेखा नदी की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा, कभी भी आप आए यहाँ पर तो आप निश्चित तौर से ये देखिए कितना शानदार ये दृश्य है, वैली ऑफ फ्लावर का, ये घाटशिला में है। इस दृश्य को कभी मिस ना करें। मैंने आपको सफ़ेद, लाल और गुलाबी फूल बताया है, लेकिन अब दूर से देखने पे मुझे पीले फ्लावर्स भी दिखाई दे रहे हैं ना, येलो फ्लावर्स हैं। और ये येलो फ्लावर्स दूर से जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये सारा का सारा जो है ना, ये शायद तोरी के फूल हो सकते हैं, मुझे दूर से ऐसा लग रहा है। और इधर भी देखिए, इधर भी कितनी हरियाली है, पेड़ के ऊपर तक एकदम गुलाबी गुलाबी और हरा हरा, जिधर भी देखेंगे हरा गुलाबी हरा गुलाबी। वैली ऑफ फ्लावर्स जो आप हिमालय पे जाकर देखते हैं वो भी बहुत शानदार है, क्योंकि वहाँ पर भी इंसान की पहुँच बहुत कम है, इसलिए वहाँ पे भी नेचर ने अपना जो है रूप वहाँ सुंदर बना लिया है। और यहाँ पर भी जहाँ मैं हूँ, यहाँ पर भी इंसानों की पहुँच नहीं है, यहाँ इंसान बहुत ही कम आते हैं। मैं पता नहीं कैसे आ गया इस गली में ढूंढते हुए कि कोई दूसरा रास्ता मुझे मिल जाए। देखिए जिधर भी देखेंगे ऐसे फ्लावर्स मैंने अपने जीवन में इस तरीके से कभी नहीं देखा है। हर जगह इंसान पहुंच जाता है और इंसान पहुंच के प्रकृति को तहस नहस कर देता है और बोलता है क्या कि हम जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं। अरे भाई डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, तुम उस जगह को बर्बाद कर रहे हो। वहाँ ईंट पत्थर टाइल बिछाने वाले हो, ईंट पत्थर टाइल बिछा के उसको फिर बेचने वाले हो लोगों को। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाले फ्लावर्स देखिए, मैं थोड़ा बोलूँगा, यहाँ पे एक मधुमक्खी भी उड़ रही है और ये ना तो पिंक है ना वाइट है, बीचों बीच का कलर है और ये इतना शानदार लग रहा है, इतना खूबसूरत है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये अगर आप ढूंढ ना पाएँ, सुवर्णरेखा नदी की तरफ जा रहा हूँ मैं, राज स्टेट में मेरा होटल है, होटल से बाहर निकल के मैं सुवर्णरेखा नदी की तरफ जा रहा हूँ। इस रास्ते का कोई नाम नहीं है, आप देख लीजिए कच्ची ऐसी पगडंडी है, मैं कहूँगा दिखा है पीछे मुड़ करके मैं किस रास्ते से आया हूँ। यहाँ देखिए कच्ची सी पगडंडी है, 2-4 लोग हो सकता है यहाँ से आते जाते रहते हों जो आदिवासी लोग हैं, और कुछ नहीं है, ना गाड़ियां हैं ना कुछ है, कुछ नहीं है। तो आपको शायद समझ में ना आए कि मैं किधर से जाने की बात कर रहा हूँ, इस रास्ते का तो कोई नाम है नहीं। आप लोकल लोगों से पूछते हुए आ सकते हैं कि ये वैली ऑफ फ्लावर कहाँ दिखाई देता है। सुवर्णरेखा नदी की तरफ जाते हुए राज स्टेट से, ठीक है, इस रास्ते से होते हुए आप इस वैली ऑफ फ्लावर का दर्शन कर सकते हैं। कम से कम ये आधा किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें टीले के साथ पूरा ये वैली ऑफ फ्लावर बना हुआ है। और सभी लोग जो घाटशिला आते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर आप आएँ। मैं एक और लैंडमार्क आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से आते हुए आप साइड में ये वाला एक छोटा सा, आप इसे कह सकते हैं जलधारा है, यहाँ से होते हुए आप इसको पहचान लेंगे कि ये जलधारा कहाँ है। इस जलधारा के साथ साथ है ये एरिया, ठीक है। इस जलधारा से होते हुए आप आएँ और जो है देखिए मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये 500 मीटर के स्ट्रेच पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे और दिखाई दे रहा है आगे, ठीक है। राइट साइड में थोड़े से घर आ गए हैं, लेकिन आगे भी बहुत ज़्यादा मुझे ये दिखाई दे रहा है वैली ऑफ फ्लावर। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ, आप सुबह यहाँ पहुँचेंगे ना तो आपको यहाँ से जाने का कतई मन नहीं करेगा, ऐसा मन करेगा यहीं बस जाओ। देखिए जो मैं कह रहा था ना जलधारा, वो यहाँ से है, ये चट्टान के साथ होते हुए यहाँ पे ये चट्टानें हैं, इसके साथ साथ ये जलधारा है, मैं कहूँगा यहाँ पे दिखाए, वहाँ पे देखिए पानी की धारा बहती हुई आ रही है। उस धारा के साथ साथ ये पूरा वैली ऑफ फ्लावर है, ठीक है। इस तरह की चट्टानें हैं, देखिए पहाड़ी चट्टानें हैं। यहाँ इंसान की पहुँच है ही नहीं, यहाँ इंसान नहीं है। जहाँ इंसान नहीं पहुँचता वहाँ प्रकृति का सृजन किस प्रकार होता है, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। इंसान बनाता है कि नहीं बनाता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इंसान 100% चीज़ों को बिगाड़ देता है। और आप मानकर चलिए इंसान चीज़ों को बिगाड़ने के लिए ही इस धरती पे आया हुआ है और सब चीज़ों को बर्बाद कर रहा है। देखिए कितना शानदार है,
कितना मज़ा आने वाला है आपको यहाँ पे। वैली ऑफ फ्लावर्स देखने के लिए ये जो महीना है, मैं महीना बता देता हूँ। आज है 8 नवंबर 2024। मैं 8 नवंबर 2024 को इस वैली ऑफ फ्लावर में से गुज़र रहा हूँ। इस समय यहाँ आएंगे, अगर इंसान यहाँ ज़्यादा ना पहुँचा, यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं किया, तो आपको भी ये मिल सकता है। ठीक है, मैं और अगले सीज़न की बात नहीं कर सकता कि 12 महीने यहाँ परिस्थिति किस प्रकार से है, लेकिन जिस मौसम में मैं यहाँ पर हूँ उस मौसम में आपको ये सब कुछ 100% देखने को मिला। ये देखिए, ख़त्म ही नहीं हो रहा है ये देखिए, है ना, लेफ़्ट साइड में ये देखिए, क्या मज़ा आ रहा है ना। फूल ही फूल, हरियाली हरियाली, वाइट पिंक, है ना, पेड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक, ऊपर ऊपर तक यहाँ पे हरियाली है। ये देखिए लेफ़्ट साइड में कितना सारा भरा हुआ है, ज़बरदस्त तरीका है सर। आपको स्वर्ग देखना है ना, जैसे दिखाते हैं भगवान स्वर्ग में रहते हैं, उसके लिए कितना सब कुछ डेकोरेट करके फिल्मों में दिखाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई स्वर्ग का रास्ता आपको मिल सकता होगा। मैं तो इसको कहूँगा ये स्वर्ग जाने का रास्ता ही है ना, स्वर्ग जाने का रास्ता है जहाँ इंसान नहीं पहुँचता। आज मैं आपको नया डेफिनेशन देता हूँ, इधर दिखाएं थोड़ा मेरी तरफ। आज मैं आपको नया डेफिनेशन देता हूँ। स्वर्ग वही है जहाँ इंसान की पहुँच नहीं है। जहाँ इंसान पहुँच गया वो किसी भी तरीके से स्वर्ग नहीं है, वो नरक है, नरक है, नरक है। जहाँ इंसान है वो नरक है, और जहाँ इंसान नहीं है वो स्वर्ग है 100%। अब आप कमेंट करने वाले जो बुद्धिमान लोग हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे, और जो महाबुद्धिमान लोग हैं वो तरह तरह के कमेंट मुझे कर सकते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दिखाइए, ये स्वर्ग नहीं तो क्या है, मुझे बताइए। ये स्वर्ग नहीं है तो क्या है? मुझे लगता है इस जगह पर, ये थोड़ा मेरे राइट साइड में दिखाइए, अप्सराएं हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ होता है, अप्सराएं होती हैं। मैं कह रहा हूँ ये जो फ्लावर्स यहाँ दिख रहे हैं वाइट कलर के, आपको नहीं लगता कि अप्सराएं इन फ्लावर्स से जो है सजती होंगी, है ना, अपने पूरे शरीर का श्रृंगार इन्हीं पुष्पों से करती होंगी। यहाँ पर देखिए कितना शानदार ये मकड़ी का जाला। थोड़ा नज़दीक जाके इस मकड़ी को भी दिखाएं और इस जाले को भी दिखाने की कोशिश करें। थोड़ा सा आगे और जा कर के मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतर चीज़ हमारे कैमरे में हम आज कैप्चर कर पाए हैं। लेकिन देखिए यहाँ से इंसान गुजरते भी हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं गुजरते होंगे। एक भाई साहब अभी मोटरसाइकिल से यहाँ गुजरे हैं। अभी भी ये वैली ऑफ फ्लावर्स चल रहा है, बहुत ही शानदार। तितलियाँ उड़ रही हैं, फूल खिले हुए हैं, और मुझे लगता है यहाँ देवता, अप्सराएं सब कोई हैं जो देख रहे हैं कि ये दो इंसान कहाँ से आ गए हैं, जो कि आज हमारे इस स्वर्ग लोक को जो है बिगाड़ रहे हैं। हमारी इंसान की उपस्थिति ही सब कुछ बिगाड़ देती है। खाली खड़े हो जाए इंसान वहाँ पे, उसका दिमाग इतना दूषित, कलुषित होता है, वो सब कुछ बिगाड़ने का प्लान बनाता है। देखिए यहाँ पे सफ़ेद फ्लावरों का है, यहाँ पे ज़्यादातर सफ़ेद फ्लावरों का यहाँ राज है, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको वैली ऑफ फ्लावर दिखाया, मैंने नहीं दिखाया, ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं इस गली से रास्ता ढूंढते हुए मैं गुजरा हूँ। आप ज़रूर घाटशिला आएँ, और अगर आप इस जगह को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है मेरे चैनल के ऊपर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको इस जगह के बारे में समझाऊँ। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।